तो आई एम प्रीटी श्योर आप लोगों ने दुनिया भर के रिवर्ब प्लगइन्स, दुनिया भर के प्रीसेट्स ट्राई किए होंगे, फिर भी आप लोगों के रिवर्ब का जो टेक्सचर है वो प्रोफेशनल गानों की तरह क्लीन साउंड नहीं करता है। तो आज के वीडियो में मैं एक ऐसे प्लगइन की बात करने वाला हूँ जो ये सारी जो भी आपकी परेशानियां हैं इनको सॉल्व कर देगा, और मैं आप लोगों के साथ 10 ऐसे रीजन शेयर करूंगा कि क्यों ये जो प्लगइन है ये बाकी जो भी डिजिटल प्लगइन्स आ रहे हैं मार्केट में उनसे बेटर है। सबसे पहले तो ये काफी ज्यादा वर्सेटाइल है, इससे आप लोग 20th सेंचुरी के रिवर्ब से लेके जो मॉडर्न साउंडिंग रिवर्ब्स हैं उनको क्रिएट कर सकते हैं। प्लस ये काफी सारे मॉडर्न टूल्स के साथ आता है, जिसमें से दो तो मेरे फेवरेट हैं, फ्रीज और रिवर्स फंक्शन। तो फ्रीज फंक्शन की मदद से जो आपकी रिवर्ब टेल है आप उसको बीच में रोक सकते हैं, और जैसे ही आप उस पर दोबारा क्लिक करेंगे वो वापस रिज्यूम हो जाएगी। तो आप लोग इसको ऑटोमेट भी कर सकते हैं अपने ट्रैक के कुछ सेक्शंस में काफी कूल इफेक्ट जनरेट करने के लिए। रिवर्स फंक्शन जैसे कि उसके नाम का मतलब है, वो जो आपकी रिवर्ब टेल है, वो जो आपका रिवर्ब का टेक्सचर है, ये उसको उल्टा प्लेबैक करता है। दूसरी खतरनाक चीज इस प्लगइन की है इको मोड। सो इको मतलब इकोनॉमिकल, यानी कि जैसे आप इस मोड को ऑन करते हैं ये आपके सीपीयू पे कम लोड डालने लगता है। डेफिनेटली आपके रिवर्ब की क्वालिटी थोड़ी सी नीचे हो जाती है, प्लस जो शिमर है वो डीएक्टिवेट हो जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप एक बहुत हेवी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं तो ये मोड काफी ज्यादा यूजफुल है। अगला फीचर है इसका शेप सेक्शन। तो बेसिकली आप लोग यहाँ पे अपने रिवर्ब का टोन, अपने रिवर्ब का टेक्सचर ऑल्टर कर सकते हैं, जो कि ज्यादातर रिवर्ब प्लगइन्स में आपको नहीं मिलेगा। तो टोन नॉब की मदद से आप लोग डिसाइड कर सकते हैं कि आपको अपना रिवर्ब कितना ब्राइट या कितना वार्म चाहिए। स्मूथनिंग की मदद से आप लोग डिसाइड कर सकते हैं कि आपके जो रिवर्ब का टेक्सचर है वो राउंड साउंड करेगा या फिर शार्प साउंड करेगा। सो जैसे ही आप इस पैरामीटर को बढ़ाते हैं आपका रिवर्ब राउंडेड साउंड करने लगता है, और जैसे ही कम करते हैं आपका रिवर्ब काफी ज्यादा शार्प हो जाता है। इसके बाद ट्रांजिएंट फंक्शन बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि आई एम प्रीटी श्योर जैसे ही आप अपने वोकल्स पे रिवर्ब डालते हैं तो जो स च छ साउंड्स हैं बेसिकली जिनको हम सिबिलेंट्स बोलते हैं उन पे आपका रिवर्ब फैलने लगता है। इसकी मदद से एक्चुअली आप अपने ट्रांजिएंट्स को इग्नोर करवा सकते हो और रिवर्ब को थोड़ा सा डिलेड स्टार्ट कर सकते हो, इसको राइट हैंड साइड घुमा के। उसके बाद इस प्लगइन में एक और खतरनाक फीचर आता है जो कि है वेट लॉक बटन। तो आई एम प्रीटी श्योर जब भी आप अपने प्रीसेट्स के बीच में टॉगल करते हैं, जब भी आप प्रीसेट्स चेंज करते हैं, तो आपके जो वेट और ड्राई का रेशियो है वो भी चेंज होता रहता है, जो कि काफी ज्यादा इरिटेटिंग हो सकता है कभी कभी। बिकॉज जब भी हम लोग प्रीसेट्स चेंज करते हैं हम चाहते हैं कि हमारे रिवर्ब का टेक्सचर चेंज हो, ना कि उसका अमाउंट। तो बेसिकली ये जो वेट लॉक बटन है इसकी मदद से जो आपका ड्राई और वेट का रेशियो है वो लॉक हो जाता है। आप लोग कितने भी प्रीसेट्स बदलें आपके जो रिवर्ब का टेक्सचर है सिर्फ वही चेंज होगा और रिवर्ब का जो अमाउंट है वो कांस्टेंट रहेगा। तो फिफ्थ पॉइंट की वजह से आपको कोई भी रिवर्ब टाइम, कोई भी प्री डिले का फॉर्मूला याद नहीं करना पड़ेगा। तो बेसिकली ये जो सिंक फीचर है इसकी मदद से आप लोग सिंक कर सकते हैं अपने रिवर्ब को अपने प्रोजेक्ट के बीपीएम से, जिस वजह से आपका जो रिवर्ब है वो काफी ज्यादा म्यूजिकल साउंड करेगा। नंबर 6 है इसके रिफ्लेक्शंस के कंट्रोल। तो बेसिकली साइज और विड्थ तो इजीली अंडरस्टूड है, लेकिन ये जो स्पार्कल ऑप्शन है इसकी मदद से आप अपने रिवर्ब में थोड़ी सी क्रिस्पनेस ऐड कर सकते हो, थोड़ा सा ब्राइट टेक्सचर ऐड कर सकते हो। तो अगला फीचर है इसका क्लीन अप सेक्शन। तो यहाँ पे डैम्पिंग जो है इससे आप इंटेंसिटी ऑल्टर कर सकते हो अपनी हाई और लो फ्रीक्वेंसीज की। से फॉर एग्जांपल कभी कभी आपको अपने रिवर्ब को डार्क साउंड करवाना है, थोड़े से उसके हाइज दबाने हैं, तो उस केस में ये फीचर काफी ज्यादा यूजफुल है। उसके बाद साइड्स वाली चीज काफी इंटरेस्टिंग है। इसकी मदद से आप लोग ये डिसाइड कर सकते हो कि आपको कौन सी फ्रीक्वेंसीज को स्टीरियो साउंड करवाना है और कौन सी फ्रीक्वेंसीज को मोनो कर देना है। तो बेसिकली ये जो लो कट जैसी फिगर है इसमें जो भी राइट हैंड साइड पे फ्रीक्वेंसीज होंगी वो स्टीरियो साउंड करेंगी, और जो भी लेफ्ट हैंड साइड की फ्रीक्वेंसीज होंगी आपके रिवर्ब में ये उनको मोनो कर देगा।
और इसी सेक्शन की तीसरी चीज जो कि सबसे ज्यादा स्पेशल चीज है इस प्लगइन की, दैट इज द गेट फीचर। तो गेट की मदद से आप लोग काफी ज्यादा टाइटनेस अचीव कर सकते हैं अपने मिक्स में। और वो कैसे? थ्रेशोल्ड की मदद से आप लोग वो पॉइंट सेट करते हैं जिसके नीचे जैसे ही रिवर्ब आता है वो वहीं पे ही रुक जाता है। और रिलीज की मदद से आप लोग ये चीज डिसाइड करते हैं कि जैसे ही आपका रिवर्ब थ्रेशोल्ड के नीचे आएगा वो उसकी कितनी देर बाद रुके। तो इस फंक्शन को टाइटनेस अचीव करने के लिए बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। और ये फीचर इतना ज्यादा एक्सेप्शनल है कि अब तो गेटेड रिवर्ब नाम की एक सेपरेट कैटेगरी बन चुकी है रिवर्ब्स में। नंबर 8 पे इसके GUI से रिलेटेड दो ऐसी चीजें हैं जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई। सबसे पहला, आप इसके साइज को ऑल्टर कर सकते हैं सिंपली कॉर्नर से ड्रैग करके। और दूसरा, यहाँ पे आपके पास दो कलर स्कीम्स आती हैं, एक लाइट और एक डार्क। तो जो भी डार्क मोड के फैंस हैं उनको ये बहुत पसंद आएगा। उसके बाद नंबर 9 पे एक ऐसा फीचर आता है जो कि आपके 3-4 स्टेप के प्रोसेस को छोटा कर देता है, विच इज द डकर इफेक्ट। तो बेसिकली इसकी मदद से आप अपने रिवर्ब को डक कर सकते हो ड्राई सिग्नल के आने पे। तो आप इसको जितना बढ़ाओगे, जितना डायल करोगे, उतना ही आपका रिवर्ब रिड्यूस हो जाएगा आपके ड्राई सिग्नल के आने पे। नंबर 10 पे है इसके डेप्थ कंट्रोल्स। तो सबसे पहले अगर हम लोग रेजोल्यूशन की बात करें तो यहाँ पे आपके पास 3 ऑप्शंस होते हैं, प्रिस्टीन, हाई और बेसिक। तो प्रिस्टीन पे अल्ट्रा क्लियर रिवर्ब का जो इफेक्ट है वो प्रोड्यूस होता है, हाई पे थोड़ा सा लो हो जाता है लेकिन स्टिल एक हाई क्वालिटी टेक्सचर रहता है, और बेसिक पे सेट करने पे वो जो 90s की साउंड है, 90s का रिवर्ब टेक्सचर है, वो आप ऑब्टेन कर सकते हैं। मॉड्यूलेशन की मदद से आप लोग एक क्रेजी पिच शिफ्टिंग इफेक्ट डाल सकते हैं अपने रिवर्ब में। और शिमर क्या करता है, जो आपकी हाई फ्रीक्वेंसीज हैं उनकी लेंथ को एक्सटेंड कर देता है। यानी कि आप लोग जिसको भी सिलेक्ट करते हैं उसके बाद की फ्रीक्वेंसीज की जो लेंथ है ये उसको एक्सटेंड कर देगा। और उनको कितना बढ़ाना है, 2 गुना, 4 गुना, 6 गुना, वो जो नीचे 3 डॉट्स दी हुई हैं आप उनसे डिसाइड कर सकते हैं। So let me know in the comments कि आप लोगों को इस रिवर्ब का कौन सा फीचर सबसे ज्यादा पसंद आया। भाई लेकिन तूने मेरा फेवरेट फीचर तो कवर ही नहीं किया है? कौन सा वाला? प्रीसेट्स।